मैं फिर से पूछता हूं इनसे, सिद्धार्थ यादव जी से, बता दे जरा सा हमको कि हिंदू महिला को बगैर तलाक दिए किस कानून के तहत छोड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने? गोवा की गौकशी क्यों नहीं बंद करते ये लोग? बहुत सारे राज्यों में कॉन्ट्रडिक्शन है। ऐसा आप बताइए, नागालैंड में पेमा खांडू खुलेआम गाय खाता है, किरण रिजिजू खुलेआम गाय खाता है, खाते क्या स्तर है ये? क्या बोलने की बात है? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो अर्थ है, विवाह हो, तलाक हो, बच्चा गोद लेना हो, संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम हो। ये सच है कि सबसे ज्यादा दंश महिलाओं को झेलना पड़ता है अगर कानून अलग अलग हो। ऐसे में एक देश एक कानून से क्यों न चले? सुरेंद्र राजपूत, आइए देखते हैं, मजा आएगा। अंजना जी कहते हैं ना कि मैं तुम पर हर बार भरोसा करता हूं, मैं तुम पर हर बार भरोसा करता हूं, इतना सच्चा झूठ तुम्हारा होता है। ये इनके झूठ ही इतना सच्चा होता है कि क्या करें। अब इनको देखिए, 3-4 चीजें हम आपको बताएं। देश की सबसे बड़ी कम्युनल पार्टी आज सेकुलर सिविल कोड लेके आ रही। आप इस चीज को देखिए, यही आपके शो में 1000 प्रवक्ता, इनके 1000 बहस दिखा दूंगा, जब वो संविधान के प्रियम्बल में सिविल सेकुलर शब्द से ऐतराज करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं कि नहीं करते हैं, आप बता दीजिए। जो जवाब आपका वो हमारा। नहीं कहा है कई, हमें एक नहीं, सारे के सारे प्रवक्ता, किसी का भी नाम ले लीजिए। मेरा पहला प्रश्न वही ठीक है ना? प्रियम्बल में सेकुलर शब्द से जो नफरत करते हुए लोग सेकुलर सिविल कोड लेकर के आ रहे हैं, ये इनका सच्चा झूठ है। एक बात। दूसरी बात, हिंदुस्तान का कानून जो क्रिमिनल लॉ है, वो सारा का सारा, भाई आप हत्या करोगे, चाहे हिंदू करे चाहे मुसलमान करे, फांसी होगी। ये लड़के बैठे हुए हैं सब, होगी कि नहीं होगी बताओ? कोई आदमी शादी के बाद तलाक की बात करे, जो भी कानून के पास जाएगा, कानून के पास जो कानून के पास जाएगा, उसको हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से उसका तलाक होगा, उसका भरण पोषण होगा। जो कानून के पास नहीं जाएगा, और जो कानून के पास नहीं जाएगा, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, प्यासा मारा जाएगा। जैसे आप यहां पर तो तलाक की बात कर ले रही हैं शरिया पे, उन महिलाओं की बात आप नहीं कर रही हैं जिनको बगैर तलाक दिए, बगैर किसी रीति के छोड़ दिया जाता है महिलाएं। वो नहीं दिखाऊं मैं आपको, नाम लेकर के कहूं, आपके सामने भी है, हम नाम नहीं लेना चाहते, बहुत बड़ा नाम है। तू समझा? उन महिलाओं का आप क्या कीजिएगा? उनके लिए कोई कानून बनाए हैं जिन महिलाओं को आपने बगैर तलाक के छोड़ दिया? बनारस में हजारों हमारे यहां की महिलाएं हैं जो बगैर तलाक के छोड़िए, खाना पीना 2 गज जून की रोटी नहीं मिलती। मैं बनारस से लेके गुजरात तक जा सकता हूं, पता है ना आप सबको। तो आप हिंदू मुसलमान करने के लिए ये सारी चीजें लेकर के आ रहे हैं। उसके बाद भी हम एक बात कहते हैं, अब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड था, अब सेकुलर सिविल कोड आ गया। फिर से मैं पूछता हूं, ड्राफ्ट कहां है? आप ड्राफ्ट पे चर्चा करेंगे ना? कोई बात है? पिछले 10 साल से लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही थी, अब कल सेकुलर सिविल कोड की हो गई। ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट पे तो आप चर्चा कीजिएगा ना कि भाई इसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। सभी जितने हमारे लॉ के स्टूडेंट्स हैं, लॉ के प्रोफेसर हैं, हमारे संविधान निर्माता लोग हैं, वो सारे के सारे आप जो हैं उनको दीजिए, बात करिए। और एक सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान के कानून को कम्युनल कहकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गाली देने का हक किसने दिया? ठीक है, पहले आप हमें बताइए। बाबा साहेब अंबेडकर को गाली दे रहे हैं लोग कम्युनल, वो करके आप क्या जवाब देंगे? एक बार सत्यप्रकाश, गजब बेइज्जती है। मैं एक बात बताता हूं, मैं फिर से पूछता हूं इनसे, सिद्धार्थ यादव जी से, बता दे जरा सा हमको कि हिंदू महिला को बगैर तलाक दिए किस कानून के तहत छोड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने? मैं उसके बारे में कुछ कहेंगे? छोड़ चुका हूं। आप कहां ले जा रहे हैं? क्यों ले जा रहे हैं? अगर हिंदू पर मैं आपत्ति दर्ज कराता हूं। कीजिए ना, और 200 बार आपके गुस्से को नहीं छोड़ सकता। फिर रिक्वेस्ट करी, मैंने पिछली बार आपकी बात की अनदेखी की, मत कीजिए। आप यूसीसी पर बात करने आए, उसी पर बात कीजिए। यूसीसी पर ही बात कर रहे हैं ना मैम। महिलाओं को मेंटेनेंस मिले, सबको। बिल्कुल, तलाक की बिद्दत के खिलाफ कानून लाना पड़ा ना। क्या है तलाक की बिद्दत? हमें देखिए, फिर से आप बताएं कि कहीं आप बताइए ना, क्या है तलाक की बिद्दत? क्या है वो ये बताएं। नहीं, हम बता देते हैं सर। थोड़ा ना खान साहब को खाली पता है, तौसीफ खान को, मुझे भी पता है। जब एक साथ अगर जो इस्लाम में तरीका है उसको नई लोग अपनाते हैं, 1-2 बार देने के बाद तीसरी बार के बीच में गैप होना चाहिए, उसको नहीं मानते हैं। फोन पे 3 बार तलाक, मैसेज में
कुरीतियों इसको तलाक के बिद्दत फिर कहते से हैं। आपसे कहता हूं कि दुनिया भर के कम्युनल लोग जब सेकुलर सिविल कोड लाने की बात करते हैं, हम तो चुनौती देके एक बात कह रहे हैं इनसे कि आप सिविल कोड लाइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए, आप उस पर चर्चा कीजिए, कोई ड्राफ्ट दिखाइए ना कि आप लाते क्या करना क्या चाहते हैं। आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए क्या करना चाहते हैं? गोवा में यूसीसी लागू है, गोवा में गौकशी भी लागू है। वाह मोदी जी वाह। गोवा की गौकशी क्यों नहीं बंद करते ये लोग? बहुत सारे राज्यों में कॉन्ट्रडिक्शन है। ऐसा आप बताइए, नागालैंड में पेमा खांडू खुलेआम गाय खाता है, किरण रिजिजू खुलेआम गाय खाता है, खाते क्या स्तर है ये? क्या अरे बोलने सर की क्या बात अब हुई? ये स्तर हो गया? आप बिल्कुल बिल्कुल गाय झूठ खाएगा बोलते रहेंगे, उसको हम लेबल कोई करते इज्जत रहेंगे, नहीं दे कुछ भी सकते। बोलते रहेंगे। देखिए, सोच के बोलिएगा। हाँ बिल्कुल, सुरेंद्र जो राजपूत जी- आदमी गाय खाएगा, जिम्मेवारी से राजपूत जी कहता हूं, सोच के कांग्रेस बोलिए। पार्टी का स्टैंड है, जो आदमी गाय खाएगा हम उसको इज्जत नहीं दे सकते। मृत्युंजय जी आपकी सॉरी राहुल जी का मत किशोर दीजिएगा। आपकी बात से सहमत नहीं होंगे। अच्छा सर मेरा सवाल कांग्रेस से है। यूसीसी की बात तो हो रही है यहाँ पे, और खासकर सेकुलरिज्म वर्ड जो आपने लिया है, कहते रहते हैं कि बीजेपी इसको कर रही है, तो आपने ऐसा क्या करा? सेकुलरिज्म वर्ड जो उन्होंने करा, तो आपने भी तो जातिगत जनगणना लाए। आपको विश्वास नहीं सेकुलरिज्म पे, आप जातिगत जनगणना लाए, उससे आपको कितना वोट बैंक का फायदा होगा चुनाव में? अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये धर्म पे खेलते हैं, वो जाति पे खेलते हैं, यही सवाल है ना? समझदार हो तुम। बहुत बढ़िया, मैं जवाब दे दूं? जवाब क्या देंगे आप इस पे? अरे है जवाब? हाँ। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट राउंड में एक दो बहुत सवाल बढ़िया लेंगे। बेटा। सर आप बहुत बोल रहे हैं कि यूसीसी लाने का भी सही समय नहीं है, तो आप क्या चाहते हैं कि शाहबानो की तरह भी और भी केस सामने आए, उसके बाद ही इस पे एक्शन लिया जाएगा? ठीक है, चलिए अब तो दो ही सवाल है, तो आप जवाब दीजिए फिर आपसे। मैं आपको दो चीजें बड़ी साफ कहता हूं बेटा, बहुत बढ़िया सवाल था तुम्हारा, तुमने ये सेकुलर शब्द पे आ गए, अभी कम्युनल से सेकुलर पे आए, आगे आने वाले और भी आएंगे। जाति जनगणना जरूरी क्यों है वो बहुत समझ लीजिए। देश में आप हिंदू की जनगणना कराते हैं, मुसलमान की जनगणना कराते हैं, देश के संसाधन कितने हैं उसकी जनगणना कराते हैं, कितने न्यूज चैनल है उसकी जनगणना कराते हैं, आदमी कितने हैं उसकी जनगणना कराते हैं, शेड्यूल कास्ट कितने, शेड्यूल ट्राइब कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, उस सब की जनगणना कराते हैं, सिर्फ ओबीसी की जनगणना नहीं कराते। कांग्रेसी कितने? और मैं आपको बताऊं तो जितने लोग जो हैं, अगर आज की डेट में ओबीसी की जनगणना हो जाएगी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी 2012 से लेकर के 2020 तक इसी जाति जनगणना के पक्ष में थी। आज अभी ये बड़ी बड़ी बातें कांग्रेसी की तरह पूछ रहे हैं। बिहार में सारे के सारे लोगों ने मिल करके जातिगत सर्वे कराया, जिसमें नीतीश कुमार भी थे, तेजस्वी भी थे, भाजपा भी थी और कांग्रेस भी थी। तो आज की डेट में दिल्ली आते आते काहे विरोध में आ जाते हैं? देखिए यूसीसी कब ला रहे हैं? अंजना जी, एक राज्य ला चुका है, एक राज्य ला चुका है उत्तराखंड। प्रधानमंत्री ने अपनी मंशा बता दी है, एक एक करके सभी राज्य लेकर के आएंगे और हमारी प्रतिबद्धता है। ये तो इनका तो स्टैंड तक क्लियर नहीं है क्योंकि इनको तुष्टीकरण करना है, और हमारे तो ये वाला काम है कि हमें वोट से मतलब नहीं है, वोट मिलेगा नहीं मिलेगा देखी जाएगी। आप इसको अच्छा मान रहे बुरा मान रहे देखा जाएगा, पर देश के नागरिकों के साथ अन्याय ना हो इसको लेकर के आदरणीय